जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू द बीकॉम बीबीए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी चैनल। ये पूरा का पूरा चैनल डेडिकेटेड है बीकॉम एंड बीबीए कोर्सेज के लिए। सिलेबस देखो ज्यादा बड़ा नहीं है, हाँ, बट देखने में लग रहा है कि यार 5 यूनिट है, बट इसके अंदर कई सारे चैप्टर हैं और चैप्टर के बाद कई सारे टॉपिक्स हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर नंबर 4 का पेपर नंबर 7 यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में। देखिए, आपका जो सेमेस्टर 4 है उसके अंदर 2 पेपर है, पेपर नंबर 7 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है जी, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है आपके कोर सिलेबस का पार्ट है, यानी कि एक कंपलसरी पेपर है, ऑप्शनल पेपर नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इस सिलेबस के अंदर अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में क्या क्या सिलेबस है। तो अगर हम देखें 100 मार्क्स का पेपर है, जैसे कि आपको पता लग गया है, और पेपर नंबर 7 है। कोर्स कंटेंट की बात करें तो यूनिट नंबर 1 के अंदर आपकी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स यानी कि आपकी कंपनी अकाउंट्स के बारे में है। और अगर देखें तो इंट्रोडक्शन टू इशू ऑफ शेयर्स आ गया, इशू ऑफ डिवेंचर आ गया, इशू ऑफ राइट्स एंड बोनस इशू यानी कि राइट इशू बोनस इशू चैप्टर, इशू इक्विटी स्वेट ऑप्शन प्लान, बायबैक आ गया, बुक बिल्डिंग आ गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, सिंकिंग डिवेंचर, रिडम्पशन फंड, ओपन मार्केट परचेज एंड कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स यानी कि अच्छा खासा आपके पास शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के अंदर अच्छा खासा पोर्शन यहाँ से आप पूछा जाएगा। उसके बाद अगर यूनिट 2 की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है इसके अंदर देखिए अगर सिलेबस, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 एंड पार्ट 1 एंड 2। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैसे बनेंगी इसके बारे में है। उसके अलावा डिवीजन 1 इन डिटेल एंड डिवीजन 2 ओनली ऑन ओवरव्यू। डिवीजन 1 जो है शेड्यूल 3 बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो डिवीजन 1 डिटेल के अंदर है, डिवीजन 2 का सिर्फ ओवरव्यू है। ठीक है जी, रिलेवेंट एएस एंड इंडियस एज एप्लीकेबल, जो भी इंडियस और एएस एप्लीकेबल होगा उसके बारे में भी पूछा जाता है, वहां पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। तो हम ये मानेंगे कि यार ये एम्प्लॉयड है। यूनिट 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पढ़ के आ चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी चीजें एडवांस है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार आपने पढ़ रखा तो छोड़ दो। अभी दिखाता हूँ। मीनिंग, यूजफुलनेस, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ रखा था वैसे। इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ओनली इनडायरेक्ट मेथड, सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। उसके अलावा लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिलेवेंट एएस तक ठीक है, एनडीएस भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ी सी एडवांस आ जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, पहले ही बता रहा हूँ। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अगर कोई बच्चा सीए कर रहा होगा तो उसे पता है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के बारे में, स्टॉप के बारे में, बायबैक के बारे में जो हमने अभी बात करी। वरना फिर आप देख सकते हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। कंसेप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, अमलगमेशन ऑफ कंपनी में सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकालना होता है, जैसे कि आपको पता है अगर हमने पढ़ रखा है तो। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज यानी कि बैलेंस शीट बनवाएंगे। एक्सक्लूडिंग इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एंड होल्डिंग्स, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एंड होल्डिंग नहीं है इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस इसका लाइट कर दिया है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी है, अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी है। एक्सक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ स्कीम फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आप स्कीम नहीं बनाने को बोला जाएगा आपको, बट उसके अलावा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिलेवेंट एएस एंड इंडियस आर एप्लीकेबल, तो एएस 14 लगता है यहाँ पर वैसे अमलगमेशन पे, तो वो एएस और इंडियस भी एप्लीकेबल हो जाएगा, जो भी होगा। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज, पेरेंट कंपनीज यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। एक अच्छा खासा, जो मैं कहूं सीए इंटर के अंदर भी बच्चों को थोड़ा सा दुखदाई लगता है, वो आपका बीकॉम पे भी है। ठीक है जी, कंसोलिडेशन, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विद वन सब्सिडरी तक की क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ये बोल रहा है। रिलेवेंट एएस एंड इंडियस एप्लीकेबल, तो ये आपका सिलेबस है, रेफरेंसेस बता रखी है, एडिशनल रिसोर्सेज, बट हमारा सिलेबस ये है।